आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? कहीं ना आ रही ना चलना जानवी आ जाए भाई सभी। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है, ठीक है। अब तक 2 क्लास हमने कर ली है, तो आज लेवल 3 पर बात करेंगे परसेंटेज से क्वेश्चनों पर, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है x का a% y के b% के बराबर है, तब y का c% x का कितना प्रतिशत है। करिए प्रश्न को। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाइए सभी और सवाल करिए। पहला है x का a% y के b% के बराबर है, तब y का c% x कितना परसेंट होगा। ऑप्शन डी। चलिए देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये कह रहा है कि जो x का a% बराबर है y का p%, ठीक। पूछा क्या है, y का c% x के तुलना में, कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है। x के तुलना में क्या होगा। अब मैं आपसे यहां से कहूं कि y का c% और यहां क्या है y का b%।
अगर मैं यहां से b को इधर ले आऊं तो आप कहोगे कि x मल्टीप्लाई a प्रतिशत बटे b हो जाएगा, यही तो होगा, ठीक है। आगे बचेगा आपका y का 1%, और हमें क्या निकालना है, c%, तो c की मल्टीप्लाई कर देंगे, जब इधर करेंगे तो इधर भी हो जाएगा। x के गुणांक में पूछना है, यानी c की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो क्या बचेगा, a मल्टीप्लाई c% अपॉन b, यानी ac बटे b%, तो ac बटे b% कौन सा होगा, b ऑप्शन हो गया। क्लियर नहीं दिख रहा, भावना दिख तो रहा क्लियर क्वेश्चन। नहीं आ रहा साहब, क्वालिटी कम हो सकती है, चलो करता हूं मैं थोड़ा, एक सेकंड, चलिए एक मिनट। अब देखना, अब दिख रहा है सही, चलिए अब दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x का m% कॉमा y और y का n% कॉमा x, कहने का मतलब है x का m% y है, y का n% x है, तो तुलनात्मक रूप से क्या ऑप्शन सही हो सकता है, करिए इसको। कोई नहीं, किसी की जगह है, देखिए x की जगह हम यहां रख देते हैं, x का मान क्या है, रख दीजिए y इक्वल टू n% इक्वल टू m% इक्वल टू y से y कट गया, और यहां बचेगा आपका n इक्वल मल्टीप्लाई m अपॉन 100 बराबर 1, इन दोनों की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या जीरो हो जाएंगे 4, तो m n बराबर कितना हो जाएगा 10,000। m और n में पूछ रहा है, ठीक है। दोबारा बता दें बेटा, देखिए बताओ, m और n के पदों में पूछ रहा वो, देखिए पुनः बता रहा हूं, देखिए क्या है, हमारे पास x m% बराबर y है और y का n% बराबर x, चाहे तो y का मान रख लीजिए यहाँ पे या x का मान रख लीजिए, y का मान रखेंगे यहाँ पे तो इसे रखिए x इक्वल टू m% मल्टीप्लाई n% बराबर x, ठीक है, x से x कट गया, ये होगा m अपॉन 100, यहाँ होगा n अपॉन 100 इक्वल टू क्या बचेगा 1, इन दो की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 0, तो m n बराबर 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करिए।
चलिए देख लीजिए, ये कह रहा है y का x प्रतिशत बराबर 100 और z का y प्रतिशत बराबर 200 और क्वेश्चन पूछा है x और z के बीच संबंध, यानी x और z के बीच संबंध क्या हो सकता है। देखिए यहां 2 से यहां भी 2 से करोगे तो आप क्या करोगे, 2 की मल्टीप्लाई, ये 2 से हो गया, यहां भी 2 से हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गए ना, तो आप लिख सकते हो कि 2yx प्रतिशत बराबर हो जाएगा zy प्रतिशत, यही होगा। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, y से y, तो यानी 2x बराबर क्या आ गया, z, यही तो पूछा है, यानी z बराबर 2x। 2x बराबर z है, z बराबर 2x, ठीक है। हो गए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। करिए। चलिए देख लेते हैं। दो संख्याएं a b, तीसरी संख्या से यानी c, इसने बोला है कि जो दोनों संख्या हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। अगर c आपकी 100 है तो ये कितनी होगी 120 और ये कितनी होगी 150। अब पूछा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, ज्यादा या कम नहीं पूछा है, यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या बटे दूसरी संख्या मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। करिए देखिए 50 से 3 बार, 50 से 2 बार और 3 से 40 बार, तो 40 दूनी 80%। तीन संख्या है, पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तीसरी हमने 100 मानी, इससे ये 20% अधिक 120, ये इससे 50% अधिक 150 हो गई। अब क्वेश्चन पूछा है कि जो पहली संख्या है यानी 120 जो है वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या को नीचे लिखो गुणा 100% के लिए। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से काटोगे इसे 40 और 40 दूनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वही है, अलग है क्वेश्चन, करिए।
देखते हैं। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है? उसमें 30% देखना। चलिए देख लेते हैं। ए बी सी, ये 100 है तो ये 120 है, ये 150। पहले क्वेश्चन की तरह सेम कंडीशन तो ये हो गई। अब उसने बोला है कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। कम की बात कर रहा तो कितनी कम है, कहां से, 150 से। मल्टीप्लाई करेंगे 100 की परसेंट बदल लिए, 30 से काटोगे 5 बार, 5 से 20 बार, तो कितना आ गया, 20%। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करें। करिए। यदि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। हो गया। चलिए देखिए, 3 संख्या है और तीसरी संख्या से दिया हुआ है कम, कितना, 30% यानी 70 और 37% यानी 63। अब पूछा दूसरी जो संख्या है वो पहली संख्या से कितनी कम है। कितनी कम है, 7। कहां से, 70 से, गुणा 100। 7 से काटोगे 10 बार, 10 से 10 बार, तो 10% आ गई। डी ऑप्शन, हाँ जी, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन, यदि मिश्र के अंश में 20%, ये मिश्र नहीं भिन्न है, ठीक है, भिन्न, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की वृद्धि करने पर 8/15 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है। करिए। चलिए देखिए, मान लीजिए भिन्न होगी आपकी a/b, कोई भिन्न है, a अंश है और b हर है। अब ये कह रहा है कि अंश में 20% वृद्धि और हर में 25%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अंश में 20 की वृद्धि का मतलब 120% और हर में 25% की वृद्धि यानी 125%। और प्राप्त कितना हो रहा है, 8/15। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ठीक है। 15 से ये कट सकता नहीं, कट 5 से काटोगे 3 बार और 5 से 25 बार, ठीक है, यही होगा ना। 8 से ये कट जाएगा,
15 बार, ठीक है, हो गया। क्रॉस कर दीजिए तो आपके पास बचेगा A/B बराबर होगा 25/3 मल्टीप्लाई 15। अभी 5 से कट जाएगा तो 5 से 5 बार और 5 से 3 बार, तो कितना आ जाएगा 5/9। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी। कैलकुलेशन है। हो गया। अगला प्रश्न, क्वेश्चन है किसी भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि, हर में 150% की वृद्धि करने पर नई भिन्न 9/10 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या है? ठीक है, एक दे दो। चलिए देख लेते हैं। भिन्न आपकी A/B होगी और प्राप्त क्या हो रहा है 9/10। हमने पहले किया था, क्या किया था देखो, हमने किया था अंश में यहां वृद्धि कर रहे थे, हर में यहां, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होती, तो सीधा सीधा कर दीजिए, हर की वृद्धि है उसे ऊपर लिखिए, कितनी हो रही है 150 की, तो 100 में 150 जोड़ोगे 250%, और अंश में कितनी वृद्धि हो रही है 200%, तो 200 में 100 जोड़ोगे तो 300%, ठीक है। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 5 से काटोगे 0 से 0, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, और 5 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 2 बार, और 3 से 3 बार, तो क्या बची 3/4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी ऑप्शन। ये 0 0 का 5 से 5 बार, ये 5 से 6 बार, ये 3 से 3 बार, ये 3 से 2 बार। हो गया। अगला देखिए, भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 25% की कमी करने पर नई भिन्न 6/5 प्राप्त हो, तो मूल भिन्न का मान क्या है? चलिए देख लेते हैं। A/B हमें भिन्न निकालनी है, प्राप्त हो रही है हमारे पास 6/5। मैंने बोला उल्टा कर दीजिए, हर में वृद्धि को ऊपर लिखिए, कितनी हो रही है, कमी हो रही है 25 की, यानी 100 से 5 कितना बचेगा 75, और यहां अंश की वृद्धि को यानी 120। प्रतिशत से प्रतिशत काट दो, 15 से 5 बार, 15 से 8 बार, और ये 5 से 5 कट जाएगा, 2 से काटोगे 3 बार, 2 से 4 बार, तो क्या आ गया 3/4। सी ऑप्शन राइट है। हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी भिन्न के अंश में 40% कमी करने पर, देखो भिन्न है, टाइपिंग मिस्टेक में है, ध्यान देना। तो भिन्न नहीं, भिन्न 9/25 हो तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? हाँ ऑप्शन में है, देखते हैं। ए, चलिए देख लेते हैं। भिन्न मूल भिन्न हमारी a/b है, प्राप्त हो रही है 9/25। वृद्धि किस में हो रही है ये बताइए मुझे? अंश में कमी हो रही है। अंश की कमी को हम किस में लिखेंगे? हर में। 100 में से कमी कर दो, कितनी बचेगी? 4, 60 बचेगा 40 कमी होने पर। जबकि ऊपर हर में कोई कमी वृद्धि है नहीं, तो हर को ही छोड़ोगे। अब देखिए ये परसेंट सा, अगर इस परसेंट को हटाओगे तो ऊपर क्या लिखोगे? 100। ठीक, 25 से काटोगे 25 होगा 100, 4 बार। 4 से काटोगे 15 बार। 3 से 3 बार और 3 से 5 बार, तो कितना आ गया? 3/5। ए ऑप्शन सही है। हो गया? करें नेक्स्ट, करिए। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ऑप्शन ए। चलिए देख लेते हैं। ए की आय बी की आय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, यानी बी की आय अगर 100 है तो ये कितनी होगी? 125। उसके बाद बोला कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो कितनी कम है? कहां से? परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 25 से 5 बार, 5 से 20 बार, तो कितना आ गया? 20%। आ गया सभी का? हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करिए। पी की आय क्यू की आय से 20% कम है, तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ऑप्शन सी। देख लीजिए पी और क्यू, क्यू की आय से 20% कम है, क्यू की 100 है तो इसकी होगी 80। उसके बाद बोल रहा है क्यू की आय पी की आय से कितना अधिक है, तो कितनी अधिक है? 20। कहां से? मल्टी परसेंट के लिए 100, 20 से 4 बार, 4 से 25 बार, 25%। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए। चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाता है, तो खर्च अपरिवर्तित रखने के लिए चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम कर दें? चलिए देख लेते हैं। मूल्य कितना है? 20%। फ्रैक्शन से कर लो चाहे वैसे भी कर लो, 1/5। ठीक है, यानी वो फ्रैक्शन से भी करोगे तो 100 से कितनी बढ़ रही है वो?
120 है ना। काटोगे तो देखो ये 5 बार 20 से और ये 6 बार, यहाँ भी वृद्धि हो रही है तो 5 से 6 हो रही है, बात एक ही है। ठीक है, यानी पहले 5 रुपए मूल्य था, अब कितना हो गया 6। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि खर्च है पर, यानी पहले अगर वो 5 रुपए खर्च कर रहा था तो अब भी उसे 5 ही रुपए खर्च कर रहे हैं। तो पहले 1 किलो खर्च कर रहा होगा, अब भी 1 किलो ला रहा होगा, तो 6 रुपए की आ रही है, पहले 5 की आ रही थी, लेकिन उससे क्या वाला 5 रुपए की ही लेके आना, यानी खर्च 5 ही करना। जब खर्च अब 6 हो रहा है, खर्च 6 ना करके 5 करना, तो कितना कम करना होगा उसे खर्च 1, कहां से गुणा 100, कितना आ जाएगा 2 से 3 बार, 2 से 50 बार, तो कितना आ जाएगा 16 सही 2/3,